वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस के बीच में जो डिफरेंस है इसको कवर करेंगे। ये सीपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन हर दफ़ा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस समझने से पहले इन दोनों टर्म्स के मीनिंग को देख लेते हैं। जो रेस सब जुडिस है उसका मीनिंग है मैटर पेंडिंग। उसके बाद जो रेस जुडिकाटा है उसका मतलब होता है मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। तो जो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग इन दोनों टर्म्स को डिटेल से नहीं समझेंगे, बल्कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो 3-4 डिफरेंस के पॉइंट्स हैं उनको ही कवर करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट इनके बीच में डिफरेंस है वो रेलिवेंट प्रोविजंस क्या है। जो सेक्शन 10 है वो डील करता है रेस सब जुडिस से, और जो सेक्शन 11 है सीपीसी का वो डील करता है रेस जुडिकाटा से। सेकंड डिफरेंस की बात की जाए तो रेस सब जुडिस में क्या होता है कि अगर आपने एक सूट फाइल किया कोर्ट में और वो सूट अभी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी कोर्ट ने उस सूट को डिसाइड नहीं किया, उस मैटर को डिसाइड नहीं किया, एडजुडिकेट नहीं किया, उस केस में अभी कोर्ट ने डिग्री पास नहीं की, तो आप क्या करते हैं, आप जाके एक फ्रेश सूट फाइल कर देते हैं उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, उन्हीं सेम पार्टीज़ के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप बाद में एक फ्रेश सूट फाइल करते हैं उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, उन्हीं पार्टीज़ के अगेंस्ट, तो फिर जो बाद वाला सूट होता है उस पर प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई हो जाता है, और जो बाद वाले सूट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको कोर्ट स्टे कर देती है। अब अगर रेस जुडिकाटा की बात की जाए तो जब कोर्ट में एक सूट फाइल किया जाता है और कोर्ट जो कि कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन रखती है, और वो कोर्ट जो कंपिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन होगी वो अगर उस मैटर को डिसाइड कर देती है, उस केस में अगर डिक्री पास कर देती है, और डिक्री पास होने के बाद अगर आप दोबारा कोर्ट में जाके उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे उन्हीं सेम डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट अगर आप उसी टाइटल के अंडर अगर आप फ्रेश सूट फाइल करते हैं, तो वहाँ पे जो सेकंड आपने सूट फाइल किया तो उस सूट पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, क्योंकि जो रेस जुडिकाटा का मीनिंग है वो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। तो जब एक मैटर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, उस मैटर को मुकम्मल तौर पे एडजुडिकेट कर दिया है, तो फिर अगर आप कोर्ट में जाके उसी कॉज ऑफ एक्शन पे सूट फाइल करेंगे तो फिर कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा यहाँ पे अप्लाई होगा। अब जो अगला डिफरेंस है, अगर रेस सब जुडिस की बात की जाए तो रेस सब जुडिस में फ्रेश सूट फाइल करना बार नहीं है, बल्कि अगर आप फ्रेश सूट फाइल करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टे की जाती हैं। जो फ्रेश सूट है वो फाइल करना, इंस्टीट्यूट करना बार्ड बाय लॉ नहीं है। लेकिन अगर रेस जुडिकाटा की बात की जाए तो जब आप एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और उसी मैटर पे अगर बाद में आप कोर्ट में जाके सूट फाइल करते हैं, तो यहाँ पे एक सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं हो सकता, यहाँ पे ये बार्ड बाय लॉ है। तो रेस्ट सब जुडिस में हम लोगों ने देखा कि आप फ्रेश सूट तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो स्टे हो जाएंगी। लेकिन रेस्ट जुडिकाटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सिरे से ही एक फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, वो बार्ड बाय लॉ होगा। तो जो आर्डर 7 रूल 11 में हम लोगों ने ग्राउंड्स पढ़े थे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, उसमें एक ग्राउंड थी कि अगर कोई सूट बार्ड बाय लॉ है तो कोर्ट आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। तो अगर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो यहाँ पे आपकी जो प्लेंट होगी वो अंडर आर्डर 7 रूल 11 रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगले डिफरेंस की बात की जाए तो जो प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस है वो फॉरेन कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर रेस जुडिकाटा की बात की जाए तो वो फॉरेन कोर्ट्स पे भी अप्लाई होता है। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस फॉरेन कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता। तो अगर आप लोगों ने एक सूट फाइल किया है फॉरेन कोर्ट में,
और वहाँ पे आपका मैटर पेंडिंग में है अभी। अभी जो फॉरेन कोर्ट है उसने उस मैटर पे अपनी जो डिक्री है वो पास नहीं की, जजमेंट अभी नहीं प्रोनाउंस की, और आप उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे उसी सेम पार्टी के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान में आके एक फ्रेश सूट फाइल करते हैं, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने पाकिस्तान में आके सूट फाइल की है उस पे प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट यहाँ पे आपकी प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं करेगी, बल्कि आपकी प्रोसीडिंग्स को आगे चलाया जाएगा और आपके केस को डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरह जो रेस सब जुडिस है वो फॉरेन कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर रेस जुडिकाटा की बात की जाए, तो अगर एक सूट फॉरेन कोर्ट ने, जो कि कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन रखती है, उसने अगर एक मैटर को डिसाइड कर दिया हुआ है और उस मैटर को अगर आप पाकिस्तान में लेके आते हैं और यहाँ पे अगर आप आके सूट फाइल करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अगर दूसरी पार्टी आके कोर्ट में वो डिक्री वो जजमेंट पेश कर देती है कोर्ट में और कहती है कि ये तो फॉरेन कोर्ट ने इस मैटर को डिसाइड कर दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपकी प्लेंट जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC। तो इस तरह जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो फॉरेन कोर्ट्स पे अप्लाई होता है। तो ये इन रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस के बीच में डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।